हाँ भाई रोमोला, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने इस लास्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करी है ना। लास्ट लेक्चर में हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने कहां शुरू कर लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर ली थी, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने बेसिक नेचर देख लिया अमाइंस का। ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया, इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। ये बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस का, ये पूरा का पूरा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पे ही है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पे, ठीक है। यहां तक हमारा पूरा का पूरा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस हो गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है डिमरी? अल्काइलेशन, ठीक है ना, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस की तरफ। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दूसरे नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है भाई। अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस का अल्काइलेशन होगा। अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस का अल्काइलेशन किस तरह से होगा? जैसे मान लीजिए कोई अमाइंस इस तरह से अपने पास है RNH2, ठीक है डिमरी, ये अमाइंस है। अब इस अमाइंस के साथ अगर मैं कोई अल्काइल हैलाइड यूज कर दूं, RX यूज कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा डिमरी, यहां से हैलोजन जाएगा और यहां से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। डिमरी यहां से जाएगा हैलोजन X और यहां से जाएगा एक हाइड्रोजन। तो यहां पर फाइनली आगे अगर मैं बात करता हूं HX चल जाएगा डिमरी, HX निकल गया, बाकी क्या बच गया, RN, और N पे क्या है, एक H है, RN N पे एक H। ये एक H के बाद जो एक नाइट्रोजन का जो दूसरा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वो किसके साथ आ जाएगा, इस R के साथ, यानी कि यहां पर ये इस तरह से R जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? और ये यहां पर प्राइमरी अमाइन से अपने पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। अपने पास क्या आ रहा है, अब प्राइमरी अमाइन से क्या बन गया, ये सेकेंडरी अमाइन बन गया, ठीक है। तो ये अल्काइलेशन है जो हमने अमोनोलिसिस में ऑलरेडी कर रखा है कंप्लीट, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ये चीजें मैंने कर रखा है, ये चीजें हमने बता रखी हैं, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, अल्काइलेशन कंप्लीट हो चुका है, अल्काइलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब है असाइलेशन। असाइलेशन के बारे में बात करते हैं तीसरे पे, असाइलेशन। असाइलेशन, असाइलेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, ठीक है। असाइलेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप का एडिशन। और असाइल ग्रुप क्या होता है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O R, ये असाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। और इसी ग्रुप का मुझे एडिशन करना है अमाइंस पे। जैसे मान लीजिए ये RNH2 है, जैसे अल्काइलेशन कर रहा है ऐसा असाइलेशन भी करना है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, RCO, ठीक, RCO ये करा, और यहां मैंने मान लीजिए कोई हैलोजन ले लिया, तो क्या होगा, यहां से अमाइन से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां से एक हैलोजन हटेगा, HX हटेगा, और आगे क्या बनेगा, देखो आगे बनेगा RN, यहां पर H, RNH, और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप, ये असाइल ग्रुप यहां पर जुड़ जाएगा, यानी कि COR, इस तरह से, ठीक। अच्छा, ये अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस से सेकेंडरी अमाइंस बन रहा है। लेकिन अगर यहां अमाइंस है तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो CONH2, CONH, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है अमाइड बॉन्ड। क्या है, अमाइड लिंकेज है, ये अमाइड लिंकेज है भाई, CONH, ठीक है। तो अमाइड बॉन्ड बन जाता है, यानी कि यहां से अमाइन से फिर क्या हो जाता है, असाइलेशन के दौरान अमाइड बन जाता है, ठीक है। अब डिमरी तो इसके जगह पे कुछ भी ले सकता है, जैसे तूने RNH2 की जगह पे कुछ भी लिया, R की जगह पे तो कोई अल्काइल ग्रुप ले लेता है। मान लीजिए डिमरी ने CH3 लिया, ठीक, और R की जगह पे, और ये बन गया NH2। अब डिमरी यहां पर क्या ले रहा है, ये CH3 R की जगह पे ले रहा है मान लीजिए, और CO और हेलोजन की जगह पे मान लीजिए क्लोरीन ले रहा है, ठीक। डिमरी यहां से देख, यहां से हेलोजन हटेगा, यहां से हाइड्रोजन, तो यहां पर प्लस H
HX जाएगा, डिमरी HX जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या है, यहां पर हटेगा हेलोजन, ठीक, और यहां से हटेगा हाइड्रोजन। तो यहां पर फाइनली जो अपने पास बाई प्रोडक्ट है वो HCl निकलेगा। हमारी बात समझ में? और ये जो पूरा असाइल ग्रुप है ये इस नाइट्रोजन के साथ यहां पर जुड़ेगा और आगे जो प्रोडक्ट बनाएगा डिमरी, अगर डिमरी बात करेगा आगे जो प्रोडक्ट बना रहे डिमरी, ध्यान सुनना, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आगे बन रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख डिमरी प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 ऐसा रहेगा, ये N पे H, ठीक, और ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब ये वाला जो असाइल ग्रुप है इसके साथ जुड़ जाए, यानी C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसका नाम कैसा हो गया, इसका नाम कैसा होगा, इसका नाम अगर इस अमाइड का नाम लिखो, क्या ये यहां पर देखना, क्या ये यहां पर अपने पास क्या अमाइंस है, और इस अमाइंस का नाम क्या है, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। लेकिन यहां जो अमाइड बना है डिमरी, तो यहां पर अमाइड क्या हो जाएगा, हमने इन दोनों को असाइल ग्रुप से और अमाइन ग्रुप को जोड़ के यहां अमाइड बना दिया, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन, 2 कार्बन का अमाइड पेरेंट चेन आ गया। 2 कार्बन के अमाइड को हम क्या कहते हैं, इथेन, और सफिक्स लगता है अमाइड, इथेन अमाइड, ठीक है। तो ये 2 कार्बन का अमाइड हो गया इथेन अमाइड। लेकिन इस पे जो ये पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लग रखा है, तो इसको बोलते हैं हम एन पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइड। क्या बन गया, एन मिथाइल इथेनामाइड, इस तरह से यहां पर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये एन मिथाइल इथेनामाइड इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट अपने पास रखनी है। ऐसे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहां पर अल्केनामाइड हमारे पास बन चुका है, या फिर एलिफेटिक वाला अमाइड बन गया। एरोमेटिक अमाइड भी बना सकते हैं, ऐसे एरोमेटिक अमाइड भी बना सकते हैं। एरोमेटिक अमाइंस किस तरह से हो जाएगा कि जैसे मैंने बोला है कि मान लीजिए ये CH3 है और ये NH2 है, और यहां पर मैंने इस R की जगह पे एरोमेटिक कार्बन भी ले सकता हूं, एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने बेंजीन लिया यहां पर, ठीक है, और ये CO और यहां क्या Cl। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां से जाएगा Cl, यहां से जाएगा H, तो क्या बनेगा आगे, क्या बनेगा भाई डिमरी, देखो डिमरी में बोल रहा हूं यहां पर बेंजीन और ये CO मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये बेंजीन और CO ये ग्रुप किसके साथ जुड़ रखा है, यहां पर N के साथ, तो ये क्या है N, ऊपर क्या है H, और इस N पे आगे क्या है ये CH3 और प्लस HCl, ठीक है। अगर इसका नाम लिखना चाहे डिमरी, तो ये क्या है बेंजीन के साथ अमाइड, बेंजीन के साथ अमाइड, तो क्या बन जाएगा ये बेंजीन अमाइड। लेकिन यहां पर N पोजीशन पे क्या है मिथाइल, तो N मिथाइल, जैसे यहां पर N मिथाइल और बेंजीन अमाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है डिमरी। तो ये हो जाएगा N मिथाइल, N मिथाइल बेंजीन अमाइड, ठीक है डिमरी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, असाइलेशन हो गया। अल्काइलेशन में तो क्या हो रहा था, वो अमोनोलिसिस वाली हो रही थी, ठीक है, कि अपने पास क्या हो रहा था, सेकेंडरी अमाइंस बन जा रहा था, प्राइमरी अमाइंस से क्या बन जा रहा था, सेकेंडरी अमाइंस बन जा रहा था, ठीक। और यहां पर क्या हो रहा है, असाइलेशन में अमाइन से अमाइड बन रहा है, असाइलेशन में क्या हो रहा है, अमाइन से अमाइड बन रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है, अल्काइलेशन असाइलेशन ये वाली रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है, असाइलेशन भी कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी अमाइड ही बनता है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी यहां पर क्या बनता है, अमाइड ही बनता है। उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं हम। जो चौथी रिएक्शन रहेगी अपने पास, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, चौथी जो रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। अगर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है उसको देख लेते हैं अभी कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। कि मान लीजिए अपने पास क्या है, ये अमाइंस है, RNH2 क्या है, ये अपने पास अमाइंस है, ठीक है। अभी क्या होगा कि एसिड एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन करेगा, ये है मान लीजिए एसिड एनहाइड्राइड, ये
ये, ठीक है। यहां आर ग्रुप भी लगा सकते हो, ठीक है, यहां पर आर भी लगा सकते हो, आर ग्रुप इस तरह से कि यहां हमने आर ग्रुप लगा दिया, ये आर, ठीक। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, ठीक। जैसे ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन आ जाएगा पॉजिटिव। यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, वो हाइड्रोजन जाएगा पॉजिटिव में, तो वो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, वो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और नाइट्रोजन नेगेटिव पे जुड़ेगा ये कार्बन। यानी कि आगे जो प्रोडक्ट बनने वाला है आर एन और एन पे एक एच है, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा ये पूरा ग्रुप, जैसे असाइल ग्रुप आ रहा था ना अभी, तो वही COR ग्रुप इसमें आ गया। मैं बोल रहा हूं कि इसमें भी अमाइड ही बनता है, ठीक है। और प्लस दो बाई प्रोडक्ट बन के आ गया, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहां पर बनेगा अमाइड, अमाइड बनेगा और दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अमाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर यह है CH3 और ये NH2, ठीक। अब क्या होगा, इस NH2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिमरी इस NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा NH2 ऐसा, डिमरी, या फिर ऐसा लिख ले यार डिमरी, तेरी मर्जी है, ऐसा लिख ले, ऐसा लिख ले, ऐसा NH2। अब तो इसमें क्या करेगा डिमरी, एसिड एनहाइड्राइड डालेगा, इसमें R की जगह तो CH3 ले ले इस बार, ये R की जगह CH3, ठीक है। अब क्या होगा डिमरी, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव। अच्छा, यहां से H पॉजिटिव जाएगा, ये H पॉजिटिव को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव को खींचेगा, और यहां कार्बन पॉजिटिव को कौन खींचेगा, ये नाइट्रोजन। और आगे जो प्रोडक्ट बन गया, यानी कि क्या बन गया, CH3 नाइट्रोजन पे ये ऊपर H, और आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो COCH3 लग रहा है, प्लस यहां पर देखो CH3CO O नेगेटिव पे H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास जो बना दो कार्बन का अमाइड बना, जिसको हम कहेंगे इथेनामाइड। वही जो अभी बना यार अपने पास, वही तो है इथेनामाइड, और इसकी N पोजीशन पे अल्काइल, यानी कि N मिथाइल इथेनामाइड। और जो ये बन गया अपने पास बाय प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर देखने को मिलती है कि यहां भी अमाइड ही बनता है, यहां भी अमाइड ही बनता है। तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। अब हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में बच रखी है वो है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसका पूरा नाम लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि ESR रिएक्शन किस पे होती है, केवल और केवल एरोमेटिक कार्बन पे, ठीक है ना, ओनली इन एरोमेटिक, मैंने ये बता रखा, ओनली इन एरोमेटिक कार्बन। यानी कि एरोमेटिक कार्बन हमारे पास जो कंपाउंड एरोमेटिक का वो क्या है, बेंजीन। यानी कि ESR रिएक्शन केवल और केवल यहां पर हमारे पास बेंजीन पे होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये मैं पहले भी बता रखा हूं कि जो ESR रिएक्शन है वो केवल एरोमेटिक के लिए होती है, एरोमेटिक कार्बन पे वो रिएक्शन होती है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं हमें किसके लिए करना है, अमाइंस के लिए करना है, तो क्या यहां पर एल्केन अमाइंस आ सकता है, एलिफेटिक अमाइंस आ सकता है, एलिफेटिक अमाइंस नहीं आएगा, क्या आएगा, एरोमेटिक अमाइंस, बेंजीन वाला अमाइंस आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बेंजीन वाला अमाइंस की बात कर रहा हूं तो यह है बेंजीन वाला अमाइंस,
ठीक है, ये है बेंजीन वाला अमाइंस, यहां पर ये बेंजीन वाला अमाइंस है NH2 यहां पर, और ये है बेंजीन वाला अमाइंस इस तरह से, ठीक है, बेंजीन अमाइंस। क्या है ये? बेंजीन अमाइंस। अच्छा, इस बेंजीन अमाइंस का दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम बोल लो चाहिए, दूसरा आईयूपीएसी में भी बोला जाता है इसको, क्या? एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। तो ये यहां पर बनता है। अब तुम्हें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि जो एनिलीन पे जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बेंजीन अपनी तरफ रेजोनेंस में लेके आता है, ठीक है। और अगर बेंजीन इनको अपनी तरफ रेजोनेंस में लेके आएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो मान लीजिए ये बेंजीन ने अपने आप में रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स लेके आए, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रेजोनेंस में लेकर, जैसे ये रेजोनेंस में आए तो क्या ये डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा, ठीक। और शिफ्ट होगा जब डबल बॉन्ड यहां से डिमरी, तो ध्यान सुनना क्या बनेगा, ठीक है। यहां पर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये H2, लेकिन यहां से डबल बॉन्ड खिसक के यहां इस पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, ठीक। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अंदर आएगा यहां डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये क्या जाएगा इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज बन के शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेंस वाली कंडीशन तो तुम्हें पता है ना, रेजोनेंस तो पता है, तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा, फिर ये फिर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कि यहां पर क्या है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इस तरह से डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बनाते हुए अंदर आ गया, ठीक, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहां पर चले गया नेगेटिव चार्ज बनाने, ठीक, और ये रह गया यहां पर डबल बॉन्ड अंदर। आई बात समझ, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं फिर से रेजोनेंस लाने की, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां अंदर जाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, यहां शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज के तौर पे, तो इसका एक और रेजोनेंट बन जाता है। ध्यान सुनना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में काम आ रही है अभी आगे, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं यहां तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है ही और हाइड्रोजन है, ठीक, यहां वाले डबल बॉन्ड को हमने कुछ नहीं करा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां है ही, ठीक है। अच्छा, यहां वाला नेगेटिव चार्ज अंदर गया यहां डबल बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन यहां वाला डबल बॉन्ड क्या चले गया, यहां वाला डबल बॉन्ड यहां पर नेगेटिव चार्ज के तौर पे चले गया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज के तौर पे। फाइनली क्या होगा डिमरी, कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां अंदर जाएगा, तो इसके बगल वाला जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड फिर से जो अपने लोन पेयर के तौर पे वो वहीं चल जाएगा, यानी कि फाइनली यही रिजल्ट आने वाला है, फाइनली यही वाला कंपाउंड बनने वाला है। यही बात समझ में, फाइनली क्या होगा कि यही वाला कंपाउंड बनेगा। एक बात ध्यान रखना कि ये यहां पर क्या हो गया, ठीक है, अगर हम बनाना भी चाहें उसका फाइनली बनेगा तो ऐसे ही, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। तो अगर हम यहां पर चार्ज का डिसलोकेशन देखें कि चार्ज डिलोकलाइज कहां पर हो रहा है, किस किस पोजीशन पे चार्ज आ रहा है, तो ध्यान सुनना, जैसे ये एनिलीन है ना, ये एनिलीन, तो ये एनिलीन की है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। यहां पर थोड़ा औच-पौच हो रहा है, अगर मैं फाइनल स्ट्रक्चर वहां पर आगे बनाता तो किस तरह से होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि इसके बाद जो रेजोनेंट बनेगा वो बिल्कुल पहले की तरह होगा, किस तरह से कि यहां पर मैंने ये बेंजीन बनाया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां का ऐसा है, ये डबल बॉन्ड यहां पर ऐसे है, लेकिन इधर वाला डबल बॉन्ड यहां अंदर आ गया, ठीक है, यहां नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया डबल बॉन्ड बनाते हुए, तो इधर वाला डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है, इधर वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और बेंजीन जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, उन लोन पेयर नाइट्रोजन के वैसे ही रह जाएंगे फिर से, ऐसा ये चीज, ठीक है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं यहां पर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बेंजीन के 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं यहां पर, तो एनिलीन के भी यहां पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, 1 2 3 4 5, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, बीच में ये दोनों साइड जो साइन है इस रेजोनेटिंग साइन बोलते हैं, दोनों साइड एरो, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना डिमरी, अगर मैं बोलता हूं कि बेंजीन के जिस कार्बन पे कोई फंक्शन ग्रुप लग रखा है, जैसे यहां पर अमाइंस है, तो इस पोजीशन को बोलूंगा 1 पोजीशन, ठीक है। फिर राइट में चलूंगा मैं यहां पर, इसको बोलूंगा 2 पोजीशन, इसको बोलूंगा 3 पोजीशन, इसको बोलूंगा 4 पोजीशन, इसको बोलूंगा 5 पोजीशन, इसको बोलूंगा 6 पोजीशन,
ठीक है, क्या बच्चों को इतना पता है, इतना पता है बच्चों को कि भाई जो बेंजीन की पोजीशन मैं बात कर रहा हूं 2 और 6 पोजीशन को, यहां पर ये मैंने पहले भी बता रखा है, 2 और 6 वाली पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन को हम स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे 3 और 5 पोजीशन को क्या कहते हैं, 3 और 5 पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं और उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और 4 पोजीशन को क्या कहेंगे, 4 पोजीशन को क्या कहेंगे, पैरा कहेंगे, ठीक है। 4 पोजीशन को क्या कहेंगे, ये 4th पोजीशन को क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन, और इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता है। क्या यहां पर अगर मैं देख रहा हूं जहां जहां चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज, कौन कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि सबसे पहला नेगेटिव चार्ज जो है दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, ये दूसरी पोजीशन है, ठीक है। दूसरा नेगेटिव चार्ज कहां पर जा रहा है, ये चौथी पोजीशन पे जा रहा है। फिर तीसरा नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, ये 6th पोजीशन पे जा रहा है, यानी कि दूसरी और छठी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ठीक। और फिर चौथी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो जहां नेगेटिव चार्ज जाएगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी ना वहां पर। जहां नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहे हैं, अरे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तभी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई भाई सुशील, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ठीक है। और हम किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां पर जो भी लगा होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा और रिएक्शन। यानी कि अब एक बात सुनना, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज पे अपने आप पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल्स, ये ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोफाइल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। तो वो कहां पर जाएगा, क्या वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, क्या वो मेटा पोजीशन पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स, है भाई रमोला, क्या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाता है, कि जो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं, ये किस पोजीशन पे जाएगा, क्या ये मेटा पोजीशन पे जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ये जाएगा कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। डिमरी दिमाग खोल के बैठ यार थोड़ा सा, ठीक है। तो बोल रहा मेटा पोजीशन पे हाँ कर रहा, तो गर्दन अपनी, जब तेरे को बोल भी रहा हूं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई है, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहीं तो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कौन कौन से पोजीशन पे जाएगा, कौन कौन से पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहीं पर नेगेटिव चार्ज है। अबे सचिन, क्या ये पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे जाएगा, क्यों, क्यों नहीं जाएगा, सो रखा था क्या तब से, अभी 10 मिनट हो गए यार इसी चीज को समझाते समझाते, ये तो बता, क्या ये मेटा पोजीशन पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स, क्यों, क्या डेंसिटी कम है, क्या, तो ये बोलना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब तो मास होगा, फिर सिंपल मास से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम है,
वो उधर जाएगा जहां उसको ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। जब हम यहां पर एनिलीन की रेजोनेंस कर रहे हैं, एनिलीन का जब रेजोनेंस कर रहे हैं, भाई रमोला, यहां से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आया, ठीक है, तो यहां पर जब हम रेजोनेंस कर रहे हैं तो रेजोनेंस के दौरान हमें पता क्या चल रहा है कि केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो किसकी तरफ जाएगी? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो वो नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगी ना, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहीं जा रहे हैं। अरे बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो ESR वाली रिएक्शन है वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्शन भी बता रखा है कि किसके ESR में केवल मेटा प्रोडक्ट बनता है, किसके ESR में केवल मेटा प्रोडक्ट बनता है रमोला? भाई क्रिस, तेरी अबे एरोमेटिक कार्बन ही तो है ये बताएगा सुशील, और किसी से मुझे उम्मीद नहीं है, केवल सुशील से उम्मीद है। शाबाश बेटा शाबाश। जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेंजीन पे तभी मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनता है, और एक केस यहां अमाइंस में भी आएगा, वो नाइट्रो के केस में आएगा। यहां पर नाइट्रो के केस में मेटा डायरेक्टिंग बनता है, बाकी सब में ऑर्थो पैरा बनेगा, ठीक है। तो हमें एक बात याद रख लेना है कि इस तरह से यहां पर क्या होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही जाएगा जो भी ESR रिएक्शन होगी। तो ESR अपने पास कितनी रिएक्शन होती है ESR की, वो देख लेते हैं। अगर मैं ESR की टाइप की बात करता हूं तो ESR अपने पास कौन कौन सी ESR होती है? सबसे पहली जो ESR है वो होता है हेलोजिनेशन, या फिर ब्रोमिनेशन कर लो। ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं तो ब्रोमिनेशन बोले तो हेलोजिनेशन, चाहे क्लोरिनेशन बोलो चाहे ब्रोमिनेशन बोलो, है ना। तो हमारे पास एनसीईआरटी में ब्रोमिनेशन है तो हम ब्रोमिनेशन करेंगे, हेलोजिनेशन ही है ये ब्रोमिनेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है यहां पर नाइट्रेशन, तीसरा हमारे पास रहेगा यहां पर सल्फोनेशन, चौथा हमारे पास यहां पर रहेगा फ्रेडल क्राफ्ट, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये चार ही अपने पास क्या रहती है? ESR में रहती है। ESR रिएक्शन जब भी हम जितनी भी करी है ना अभी तक, ये चार ESR में पढ़ी है हमने, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ब्रोमिनेशन रिएक्शन की, सबसे पहले की बात कर रहे हैं भाई, डिमरे कान दिमाग नाक आंख सब कुछ खोल दे, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अरे ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? ब्रोमीन का एडिशन होगा, ठीक है। यहां पर एडिशन ऑफ ब्रोमीन होता है, लेकिन दो केस बनते हैं यहां पर ब्रोमीन के एडिशन के, ठीक है। यहां पर दो केस बनते हैं ब्रोमीन के एडिशन के, पहला केस और दूसरा केस, ठीक है। पहले केस में क्या होगा? एक्वस ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन की को हमें एडिशन करना पता है अमाइंस पे, बेंजीनोमाइंस पे। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि यहां पर तो क्या है? एक्वस ब्रोमीन, यानी कि यहां पर पोलर सॉल्वेंट यूज कर रखा है। एक्वस मतलब पानी, बोले तो पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है ना, H पॉजिटिव और O नेगेटिव बनता है, OH नेगेटिव बनता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं, या फिर सिंपल हम बोल देते हैं पायरेडिन वगैरह में, एक्वस में यानी वाटर के साथ। दूसरा हम क्या बोल देंगे? पायरेडिन के साथ, पायरेडिन के साथ क्या? ब्रोमीन। यहां पर ये दो चीजें यहां पर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्वस ब्रोमीन वाली बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना डिब्री, एक्वस ब्रोमीन वाली बात कर रहा हूं, एक्वस ब्रोमीन, एक्वस Br2। जैसे हम एनिलीन में बेंजीन के ऊपर क्या है? अमाइंस ग्रुप, जिसको क्या कहते हैं भाई? एनिलीन। ये एनिलीन है, ठीक है। जैसे इस एनिलीन में मैं क्या करता हूं? Br2 को डालता हूं और मीडियम क्या रखता हूं? एक्वस। इसको मैं एक्वस ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहा हूं। तो एक्वस ब्रोमीन बोल सकते हो, ब्रोमीन वाटर बोल सकते हो,
लिक्विड ब्रोमीन बोल सकते हो, मतलब लिक्विड यानी एक्वस मीडियम में वाले डाइल्यूट ब्रोमीन बोल सकते हो, 2-3 नाम बोल सकते हो, डाइल्यूट ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर। इन सब का मतलब यह है कि ब्रोमीन के साथ क्या है, पानी है। एक्वस का मतलब भी पानी, डाइल्यूट का मतलब भी पानी की मात्रा, आई बात समझ में, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर का मतलब वाटर ही अपने पास, ठीक है। तो एक्वस लिखे चाहे वाटर लिखे चाहे डाइल्यूट लिखे, एक ही बात है। तो अब होगा क्या यहां पर कि ये ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे लगेगा भाई, अरे ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे जाएगा सचिन, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा, क्यों, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब एक बात ध्यान सुनना, जब एक्वस वाला ब्रोमीन यूज करते हो ना तो ऑर्थो पैरा एक साथ प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्थो हैं वहां पर ब्रोमीन, क्या ये भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो था, तो ऑर्थो पे ब्रोमीन आ गए और पैरा पे भी ब्रोमीन आ गए, इस तरह से एक साथ यहां पर ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है। यानी कि 2, 6 और 4 पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन एक साथ जुड़ जाएगा। जब क्या होगा, एक्वस ब्रोमीन या फिर ब्रोमीन वाटर या फिर डाइल्यूट ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, तीनों पोजीशन पे 2, 4, 6 पे 2, 4, 6 पे क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा। और इसका नाम जो बन जाएगा फिर क्या बन जाएगा, 2, 4, 6, 2, 4, 6 क्या, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाए, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। पर कब, जब हमारे पास एक्वस ब्रोमीन। अगर मैं पायरेडिन की प्रेजेंस में करता हूं, पायरेडिन क्या है अपने पास, इनऑर्गेनिक है या फिर नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो एक साथ क्या आ गया, यानी वाटर पोलर है, पोलर मतलब जिसके आयंस बन सकें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर का बनता है ना, तो उसको पोलर कहते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर है, तो तब क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 एक साथ ब्रोमीन लग जाएगा। लेकिन अगर पायरेडिन होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ये वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये पायरेडिन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जब ये होगा तब ऑर्थो वाला अलग बनेगा और पैरा वाला अलग बनेगा, तो वहां पर अलग अलग बनेंगे यहां पर प्रोडक्ट किस तरह से, यानी कि दूसरा केस अगर मैं लिख रहा हूं पायरेडिन प्लस ब्रोमीन, अगर इसका दूसरा केस मैं लिख रहा हूं कि पायरेडिन प्लस Br2, अगर ये मैं कर रहा हूं तो अब क्या होगा कि जो अपने पास एनिलीन है, इस तरह से अपने पास ये एनिलीन, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन किया। अभी क्या होगा, अगर मैं यहां पर ब्रोमिनेशन कर रहा हूं Br2, लेकिन अब की बार मैंने क्या डाल दिया, पायरेडिन यहां पर यूज कर रहे हैं, पायरेडिन, ठीक, पायरेडिन यूज कर रहे हैं, साथ में यहां पर मान लीजिए एसिड एनाड्राइड भी है, इस तरह से CO का होल ट्वाइस, इस तरह से, या फिर हम इसको O का होल ट्वाइस नहीं ऐसा कर सकते हैं, यहां पर अगर इसको लिख रहा हूं मैं एसिड एनहाइड्राइड RCO और इसका करेंगे होल ट्वाइस और यहां पर रहेगा बाहर ऑक्सीजन, ऐसा, ठीक है। तो ये डाल दिया, तो ये अपने पास क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, ये फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, एक बार पैरा वाला बनेगा, एक बार ऑर्थो वाला बनेगा, लेकिन दोनों में मेजर कौन सा होता है, ज्यादा अमाउंट में कौन सा बनता है भाई, वंश बताएगा, ज्यादा मात्रा में कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला, ऑर्थो वाला बोल रहे हैं यार, मेरी समझ में नहीं आती बात, सोए रहते हो क्या क्लास में यार तुम लोग, यह ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट लास्ट ही है, इसके बाद तो बायोमोलिक्यूल ऐसा ही है, ये लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं ऑर्गेनिक का, मतलब जब अब तक पढ़ाया भांग पी के आता था क्या क्लास में यार तुम, ऑर्थो प्रोडक्ट बोल रहा मेजर,
कौन सा बनेगा भाई रमोला? पैरा वाला। अच्छा पैरा वाला तो बन गया रमोला, पैरा वाला मेजर बन गया। क्यों? क्यों? अरे ऑर्थो से ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? यही तो पूछ रहे हैं। क्योंकि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है वो, ये बीचों बीच करता है तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। आई बात समझ में? हाँ, तो ये पैरा वाला मेजर बनेगा, ये मेजर बनेगा, और वो तुम चाहो तो इस पैरा पैरा वाला को लिख सकते हो, क्योंकि बुक में ऐसा ही लिखा है केवल पैरा पैरा वाला। ये मेजर है, स्टेबल प्रोडक्ट है, तुम एक प्रोडक्ट बना सकते हो, वरना दूसरा माइनर, तुम्हारी मर्जी है, ये माइनर बनाओ ना बनाओ, पर मेजर बना देना भाई। मेजर मेन प्रोडक्ट होता है, ये माइनर है, ठीक है। तो ये मेजर वाला एक ही बना रखा हुआ बुक में, तुम चाहो ऑर्थो बना सकते हो, ठीक है। ये माइनर तुम चाहो इसको बनाओ ना बनाओ, लेकिन ये मेजर वाला बना देना। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा पे ब्रोमो, पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। आई बात समझ में? यानी कि अगर डिमरी, इतनी बात तुझे याद रखनी है, अगर एक्वस ब्रोमीन कर रहे हैं तो 2,4,6 एक साथ बन रहे हैं, और अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्वस ब्रोमीन बोले तो अपने पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अरे वाटर इनऑर्गेनिक है ना, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं तो अपने पास ऑर्थो पैरा अलग बनेगा, और पैरा ही सबसे पहले बनाना है क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये केवल तुम इसी को भी बना सकते हो, क्योंकि बुक में ऐसा एक ही बना रखा है, दूसरा तुम्हारी मर्जी है बनाना बनाओ, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, ऐसे अगर मैं बात करता हूं डिमरी, यहां पर अगर ASR की मैं बात कर रहा हूं तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन तो हो गई, डिमरी ब्रोमिनेशन हो गई, दोनों एक्वस ब्रोमीन और या फिर या इनऑर्गेनिक वाली ब्रोमीन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाली ब्रोमीन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन में भी ध्यान रखना, नाइट्रेशन में भी ऐसे दो केस होते हैं। अगर मैं दूसरे वाले यहां पर बात करता हूं बी पोर्शन का, कि अगर मैं यहां पर दूसरी वाली ASR की बात कर रहा हूं तो वो है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में भी क्या है याद रखना? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ, नाइट्रेशन में भी याद रखना है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन, ठीक है। अच्छा इसका ग्रुप रिएजेंट याद रखना है, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है इसका? अच्छा पहले वो ग्रुप रिएजेंट की तो बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर दो केस हैं, दो केस के हिसाब से ग्रुप रिएजेंट बनेगा। सबसे पहला केस में जो ग्रुप रिएजेंट आएगा वो आएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। HNO3 भी यहां पर कंसंट्रेटेड है, ये दोनों कंसंट्रेटेड। और दूसरा जो यहां पर आएगा वो दूसरा यहां पर होगा कि भाई HNO3 तो है, ठीक, लेकिन वो पायरेडीन के साथ है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं HNO3 तो है लेकिन प्लस पायरेडीन है, ये चीज। तो इस बात को यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक तो क्या है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ HNO3 है, दूसरा HNO3 पायरेडीन के साथ है। अब होगा क्या यहां पर, ये पहला वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि ये मेरे पास एनिलीन है, ध्यान सुनना, ये मेरे पास एनिलीन है इस तरह से, ठीक है। जैसे ही मैं इस एनिलीन में थोड़ा सा नीचे बना देता हूं इसको समझाने के लिए, यहां पर पहला केस हम ले रहे हैं। पहला केस में हमारे पास कंसंट्रेटेड, पहला केस ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। अब इस पहले वाले केस को कर रहे हैं, तो जैसे ही यहां पर हमने क्या लिया, ये एनिलीन लिया, इसको गौर से सुनेंगे, ये एनिलीन है यहां पर, ये इसके लोन पेयर। जैसे यहां पर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, तो यहां से निकलता है नाइट्रो ग्रुप। क्या निकलेगा? नाइट्रो ग्रुप निकलता है यहां से, ठीक है।
नाइट्रो ग्रुप जब यहां से निकलता है तो वो कौन कौन सी पोजीशन पर लगता है उसको पहले समझ लेते हैं। पहला होता क्या है कि ये H2SO4 क्या करता है, यहां से H+ आयन रिलीज करता है। H2SO4 क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, इसको बोलता है प्रोटॉन आयन। प्रोटॉन आयन H+ आयन रिलीज करता है। और ये H+ आयन क्या करता है कि इस एनिलीन को घेर लेता है। ये प्रोटॉन क्या करता है, ये H+ आयन क्या करता है, किसको घेर लेता है, इस एनिलीन को घेर देता है, जिसको बोलते हैं कि प्रोटोनियम क्लाउड बन जाता है इसके तरफ, H+ इसके चारों तरफ। ये H+ वाला नेचर यहां पर बन गया, प्रोटॉन क्लाउड बन जाता है इसके चारों तरफ। इस एनिलीन के चारों तरफ क्या बनता है, प्रोटॉन क्लाउड। तो जब इसके चारों तरफ ये इसके कंसंट्रेटेड H2SO4 ने अपने हाइड्रोजन आयन छोड़े, वो हाइड्रोजन आयन किसको घेर ले लेते हैं, घेरते हैं एनिलीन को, जिसको बोलते हैं यहां पर ये प्रोटॉन क्लाउड बन गया, किसकी वजह से, कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से। फिर क्या करता है कि जो लोन पेयर यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं, वो लोन पेयर में क्या होता है, वो लोन पेयर हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, वो लोन पेयर हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक। और हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो आगे इसका जो कंपाउंड बनता है वो क्या बन जाएगा कि ये हाइड्रोजन जब यहां पर आ जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान सुनना, ये कुछ इस तरह से बनेगा। नाइट्रोजन पे अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। अब इसने लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बन जाता है, यानी कि बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव आ जाता है, जिसको हम पता क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीनियम आयन। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। इस वाले आयंस को क्या कहते हैं, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन बन जाता है, ठीक। जैसे ये एनिलीनियम आयन बना, इस एनिलीनियम आयन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज एनिलीनियम आयन पे आ गया। उसके बाद पता क्या होता है, ये एनिलीनियम आयन की वजह से क्या होता है, यहां पर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है जो हम पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन इस एनिलीनियम आयन की वजह से यहां पर मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है। इस बात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, यानी कि ऑर्थो पैरा तो बनेगा, जिसमें से पैरा क्या होगा, मेजर। ध्यान सुनना इस बात को, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अपने पास क्या है, यहां पर अपने पास के NH2 है और अब मुझे पता है कि नाइट्रो ग्रुप पैरा पे जुड़ेगा, ठीक। दूसरा नाइट्रो ग्रुप किस पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा। ये तो मुझे पता है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनने थे भाई, अरे ये तो पहले से पता है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनने थे, अरे पता है कि नहीं पता, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनने थे। प्लस अभी क्या करना है, यहां पर एक मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर ऑर्थो पैरा के साथ साथ एक मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, मेटा पे भी नाइट्रो लगता है, जबकि मेटा पे नाइट्रो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, क्योंकि चार्ज जो है डिलोकलाइज किस पे हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना तो चलो स्वाभाविक है, लेकिन यहां पर मेटा भी बन जाता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ट्रिपल स्टार, बहुत ही ज्यादा। ऐसा हो क्यों रहा है उसका कारण मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। और ये पैरा वाला तो बन जाता है, पैरा और ऑर्थो तो बनना ही था, जिसमें पैरा क्या होगा, मेजर, और ऑर्थो क्या होगा, माइनर, लेकिन ये मेटा इनके बीच का होता है, और ये पैरा और ऑर्थो के बीच का मेटा होता है। कैसे, जो यहां पर पैरा नाइट्रो एनिलीन बनता है वो बनता है लगभग 51%, 51% ये बनता है पैरा वाला कंपाउंड, बाकी 2% बनता है, मात्र 2% बनता है ऑर्थो वाला नाइट्रो, और बचा जो अपने पास 47% रह गया, 47%, वो क्या बनता है यहां पर, मेटा नाइट्रो एनिलीन, यानी ऑर्थो से भी ज्यादा यहां पर मेटा वाला बन जाता है। ऑर्थो और पैरा वाले के बीच में बनता है ये मेटा वाला, ठीक है। तो ये यहां पर बनता है। आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास पढ़ा है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा बन रहा होगा। केवल अकेला एनिलीन में ऐसा होता है, और वो भी किस केस में,
नाइट्रेशन के केस में, और नाइट्रेशन का जो सबसे पहला केस है कंसंट्रेटेड, उसमें ऐसा होता है कि पैरा और ऑर्थो तो बनेंगे लेकिन मेटा भी बनता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है? इसका कारण है ये एनिलीनियम आयन। ठीक, और एनिलीनियम आयन बनने का कारण क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 रिलीज देयर प्रोटॉन आयंस, और वो प्रोटॉन आयंस क्या कर देता है? प्रोटॉन क्लाउड बना देता है एनिलीन की चारों तरफ। और प्रोटॉन क्लाउड जैसे बनता है, H पॉजिटिव का क्लाउड, यानी H पॉजिटिव जैसे ही घेर लेते हैं उस एनिलीन को, तो वो H पॉजिटिव, वो जो एनिलीन पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, वो लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर उस H पॉजिटिव को खींचेंगे और एनिलीनियम आयन बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब क्या बना है? एनिलीनियम आयन बना। जैसे ये एनिलीनियम आयन बनता है ना, इस एनिलीनियम आयन को देखिएगा, अब ये जैसे ये एनिलीनियम आयन बना ना, ध्यान सुनना, यहां पर ये बन गया एनिलीनियम आयन। अभी तक ये एनिलीनियम आयन बन गया, देखो ये बना ना, ये NH3 पॉजिटिव, ये बना एनिलीनियम आयन। ठीक, क्या नाइट्रोजन पॉजिटिव रखेगा? नाइट्रोजन तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव नहीं रखेगा। तो अब जैसे अब यहां पर क्या होता है, अभी तक जो रेजोनेंस हो रहा था वो लोन पेयर या बेंजीन की तरफ आ रहे थे। अभी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अगर यहां से पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए तो अब ऑर्थो पे पॉजिटिव, फिर पैरा पे पॉजिटिव, और फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव। जो अभी तक नेगेटिव आ रहा था, यहां पर ध्यान सुनना, अभी तक हम जब यहां पर रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो रेजोनेंस किस तरह से हो रहा था? यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां बेंजीन की तरफ आ रहे थे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ रहे थे, तो ये यहां पर बेंजीन की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड थी बेंजीन की तरफ। तो तब बेंजीन के ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे क्या आ रहा था? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं डायरेक्शन देखता हूं, अभी तो एनिलीनियम आयन पे क्या हो गया? नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक, अब वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेंजीन से ऊपर की तरफ जाएगी, नाइट्रोजन पॉजिटिव की तरफ। अब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन को छोड़ के ऊपर नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं, तो इस बेंजीन के जो कार्बन वाला पोजीशन, ऑर्थो वाली पोजीशन वाले कार्बन और पैरा वाली पोजीशन वाला कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब बताओ कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो किस पे जाएगा? क्या वो पॉजिटिव चार्ज पे जा पाएगा? फिर इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स पे खुद पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तब वो कहां जाता है? तब वो मेटा पोजीशन पे जाता है। तब वो नाइट्रो, यानी कि जो नाइट्रो पॉजिटिव है, ये NO2 पॉजिटिव जो है, ये नाइट्रो पॉजिटिव अब क्या इस पॉजिटिव वाली जगह पे जाएगा? अरे ये नाइट्रो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल्स ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा? नहीं। अब ये इस कंडीशन में कहां पर जाता है? मेटा पोजीशन पे। तब जाके इसका ये मेटा वाला प्रोडक्ट बनता है, तब जाके क्या बनता है? इसका मेटा वाला प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ये बाद में बनता है। पहले क्या बन जाते हैं? पहले क्या बन जाता है? पैरा और थोड़ा बहुत ऑर्थो बन जाता है। बाद में जैसे एनिलीन, देखो एनिलीनियम आयन एकदम से नहीं बनता है, एनिलीनियम आयन धीरे धीरे बनता है। तब तक अपने पास क्या हो जाता है? ये पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाते हैं। तब जैसे बाकी एनिलीन का एनिलीनियम आयन बना, अरे एनिलीन थोड़ा सा थोड़ी नहीं लोगे, बहुत सारा एनिलीन लोगे ना यार, तो बहुत सारे एनिलीन में क्या होगा? कुछ एनिलीन का एनिलीनियम आयन बनेगा, लगभग 47% एनिलीन का एनिलीनियम आयन बनेगा। उस एनिलीनियम आयन की वजह से मेटा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अभी तक हमारे पास तीनों ही प्रोडक्ट एक साथ कहीं भी नहीं बने हैं, ऑर्थो पैरा मेटा एक साथ नहीं बने, केवल यहीं पर बन जाता है ऑर्थो मेटा पैरा प्रोडक्ट। उसमें भी मेटा वाला ज्यादा बनता है, किससे? ऑर्थो से। पैरा तो सबसे ज्यादा होता ही है, वो मेजर है, लेकिन मेटा वाला यहां पर ऑर्थो से ज्यादा बन जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों बन रहा है यहां पर? ड्यू टू प्रोटॉन रिलीज बाय, या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन का फॉर्म कैसे हो रहा है? प्रोटोनियम आयन प्रोवाइडेड बाय H2SO4। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन आयन, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होने की वजह से, एंड यहां पर एनिलीनियम आयन किसकी वजह से बन रहे हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन बाय प्रोटॉन रिलीज, किसके द्वारा, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, बाय H पॉजिटिव आयन रिलीज बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, ये बात काफी इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ इस बात को पूरा करने के लिए दूसरा स्टार लिखना है, एनिलीनियम आयन क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि एनिलीनियम आयन जब रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो पैरा पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल मेटा पोजीशन पे ज्यादा रहेगी। भाई ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे तो कम हो गई, तो अब उसके कंपैरेटिवली किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मेटा पे, तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल्स मेटा पोजीशन पे आएगा। इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसका मतलब तब हमने ये लिखना है कि एनिलीनियम आयन क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, जैसे वो हो रहे थे अपने पास कौन कौन से, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, वो मेटा डायरेक्टिंग थे ना। तो एनिलीनियम आयन की वजह से यहां पर ये मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बन रहा है, तो एनिलीनियम आयन क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इज मेटा डायरेक्टिंग स्पीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किस पे, ये बोल रहे हो, तो यहां पर NH3 मेटा पे का, मेटा पे तो NO2 लग रखा है, मेटा पोजीशन पे तो NO2 लग रखा था, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। अब ये बोलेगा, यहां पर बोल रहे कि यहां पर ये NH3 पॉजिटिव क्यों नहीं है, उसके बाद जैसे फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, ये तो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। फाइनल प्रोडक्ट जब बनते हैं, जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, ये एनिलीनियम आयन किसके दौरान बन रहा है, इस हाइड्रोजन के दौरान, और फिर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तब रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये इंटरमीडिएट होता है बीच का एनिलीनियम आयन। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, वो H पॉजिटिव भी निकल जाता है, यहां से NH3 पॉजिटिव से क्या होता है, वो H पॉजिटिव निकल जाएगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक, और H पॉजिटिव जब यहां से निकलेगा तो तभी तो ये न्यूट्रल बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज। अरे अब यहां पर देख, अगर ये यहां से एक H पॉजिटिव छोड़ेगा और ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रखे होंगे ना इसने, तो ये इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक, और आगे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देगा, तब ये न्यूट्रल हो गया। अरे इसने एक हाइड्रोजन छोड़ेगा ना, H पॉजिटिव छोड़ेगा और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने आप पे खींचेगा, ठीक है। अरे ऐसा होगा ना, ये सिंपल अगर मैं बात करता हूं कि ये है N, ये 3 हाइड्रोजन, इसके एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। जब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, ये इसको H पॉजिटिव को छोड़ देगा, यहां से H पॉजिटिव छोड़ देगा, जो उसने एसिड से लिया था इंटरमीडिएट बनने के लिए, जो एसिड से लिया था, फाइनली उस एसिड वाले प्रोटॉन को छोड़ देगा और इसके इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर खींचेगा, तो ये पॉजिटिव से फिर न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल और फिर NH2, न्यूट्रल और फिर NH2, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये ऐसे रहेगा, ऐसा मत सोचना कि यहां पर NH3 पॉजिटिव आएगा, वो तो इंटरमीडिएट वाली बात है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अकेला तुम्हारे पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी एक साथ 3 प्रोडक्ट नहीं है, केवल इसको छोड़ के, आई बात समझ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी दूसरे से हम पैरा पैरा यानी मेजर बनाना चाहे तो इससे बना सकते हैं। दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम HNO3 के साथ पायरेडिन, ठीक है, HNO3 के साथ अगर पायरेडिन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये एनिलीन है, ये एनिलीन, ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं HNO3, नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं और प्लस पायरेडिन डाल रहे हैं। अब क्या होगा, अब जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर आगे, ये NH2 केवल पैरा पे लगा दो NO2,
ठीक है, मेजर वाला बना दो केवल। वैसे यहां पर ऑर्थो पैरा बनेगा, मेटा नहीं बनेगी, केवल ऑर्थो पैरा बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रोटोनियम आयन तो देगा नहीं ना, H2SO4 तो है नहीं, यहां पर प्रोटोनियम आयन है नहीं, तो केवल यहां पर ऑर्थो पैरा बनता है, और पैरा ही लिख दो केवल मेजर प्रोडक्ट। तो यह है पैरा नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो हो गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। पैरा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, कब? जब कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 हो, ठीक। वो ये सवाल पूछता है कि मेटा वाला क्यों बन रहा है, भाई ऑर्थो पैरा तो समझ में आता है, लेकिन मेटा वाला क्यों बन रहा है, तो उसका ये जवाब देना है। इस जवाब को बादलों के अंदर रख दो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जवाब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने पता क्या करना होता, तुमने डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी होती है और तुमने फिर ये बात लिखनी होती है, तुम्हें वहां पर ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने ये लिखना है एनिलीन प्लस ये डालना है और तीनों प्रोडक्ट बना देने हैं, उसके साथ ये बातें लिख देनी है। तुम्हें वहां पर एनिलीनियम आयन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस चीज को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती रिएक्शन में। आई बात समझ में, ठीक है। और ये दूसरा हो गया जिसमें मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, केवल पैरा वाला। तो इतने हमने कंप्लीट कर लिया है, ये अपने पास कंप्लीट हो गया है। नाइट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें ASR में नाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन की तरफ चलते हैं। अगर सल्फोनेशन में मैं बात करता हूं तो एडिशन ऑफ सल्फोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। जो तीसरा अपने पास है ये सिंपल वैसे ही है जैसे सबका था, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ HSO3, इसका एडिशन होता है। और इसका ग्रुप रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं, ग्रुप रिएजेंट, यहां पर ग्रुप रिएजेंट पता क्या होता है, केवल और केवल कंसंट्रेटेड H2SO4, केवल और केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पर। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये एनिलीन है, ये इस तरह से NH2 एनिलीन है, और मैं यहां पर क्या करता हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करता हूं, तो डायरेक्ट अपने पास पैरा वाला बना दो, मेजर वाला बना दो, ठीक है। इसका कोई और चीजें नहीं बनता, केवल ऑर्थो पैरा बनता है, तुम केवल पैरा बना के दिखा दो। पैरा पे लगेगा HSO3, सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के थ्रू नहीं, सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनेगा। ये एनिलीन ऐसा है और इसकी पैरा पोजीशन पे आएगा ये सल्फोनिल। तो इस तरह से पता क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाते हैं। ये सल्फोनिक एसिड है, पैरा पे अमाइन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस तरह से ये बन गया, ठीक है ना। अब अपने पास ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, ASR में सल्फोनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। भाई नाइट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है ASR में। दूसरी बात फ्रेडल क्राफ्ट, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है यहां, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करता हूं डीप फ्रेडल क्राफ्ट की, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब अगर मैं बात करता हूं फ्रेडल क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है फ्रेडल क्राफ्ट का, एनहाइड्रस, कौन बोल रहा है ये एनहाइड्रस, हाँ एनहाइड्रस AlCl3, ये ग्रुप रिएजेंट है फ्रेडल क्राफ्ट का, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, ग्रुप रिएजेंट फ्रेडल क्राफ्ट का। अब ये एनहाइड्रस AlCl3 जो ग्रुप रिएजेंट है फ्रेडल क्राफ्ट का, ये पता क्या है, ये है लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या है ये, लुईस एसिड। लुईस एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। अरे 13 ग्रुप पूरा का पूरा क्या होता है, लुईस एसिड, और 15 ग्रुप होता है लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है 15 ग्रुप। नए पटाखे आज सब बिके, ठीक है, यानी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो सारी जो चीजें हैं वो अपने पास क्या है 15 ग्रुप में, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो होता है लुईस बेस। और ये 13 ग्रुप का एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का है, और 13 ग्रुप वाले क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होती है उनमें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये लुईस एसिड है, ठीक। और 15 ग्रुप वाले क्या होते हैं
लुईस बेस, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये लुईस एसिड है और यहां पर एनिलीन की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं यहां पर, तो ये यहां पर क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है भाई, लोन पेयर है। इस लोन पेयर डोनर होगा ना, लोन पेयर डोनर, और लोन पेयर डोनर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं ना, लुईस बेस। यानी कि AlCl3 तो अपने पास क्या है, लुईस एसिड, और ये एनिलीन जो अपने पास है वो क्या है, लुईस बेस। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहूं यहां पर एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या यहां पर ये बेस और ये क्या है, एसिड, तो ये बेस और एसिड आपस में रिएक्शन कर देंगे, तो एसिड बेस वाली रिएक्शन आगे क्या बनता है, सॉल्ट। इस बात को याद रखना कि यहां पर आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये इस तरह से, ये लोन पेयर के द्वारा इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस एल्यूमिनियम को अपने लोन पेयर देगा, ये इस एल्यूमिनियम को अपने लोन पेयर देगा, तो नाइट्रोजन पे ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने एल्यूमिनियम को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये बनेगा इस तरह से NH2, और इस AlCl3 को भी इसने अपनी तरफ खींच दिया, AlCl3, और इधर क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरह से NH2 तो था, इस तरह से AlCl3 को अपनी तरफ खींचा, ये इस पे नेगेटिव, तो ये बन जाता आगे सॉल्ट। क्या बन जाता है ये, सॉल्ट। एक बात ध्यान सुनना, फ्रेडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन होती है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। क्या यहां पर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन होगा, यहां पर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा था ना कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये फेनॉल है, या फिर मैं बोलता हूं यहां पर ये CH3 है, ठीक है, और अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करता हूं RX, और फिर यहां पर क्या डालता हूं, एनहाइड्रस AlCl3, ये चीज, तो वहां पर पता क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लगता है, एक बार पैरा पे लगता है, यानी फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। तो आगे प्रोडक्ट क्या बनता है कि ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, एक बार पैरा पे लगता है और दूसरी बार ऑर्थो पे लगता है, यानी कि फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी होती है और फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी होती है। लेकिन एक बात याद रखना कि अमाइंस के केस में, एलिनिन के केस में फ्रेडल क्राफ्ट के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी नहीं होगी, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट का जो ग्रुप रिएजेंट है वो ग्रुप रिएजेंट एसिड है और एनिलीन क्या है, बेस। तो ये फ्रेडल क्राफ्ट के प्रोडक्ट ना देते हुए अपना एसिड बेस वाली रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जो एनिलीन है वो बेस है और फ्रेडल क्राफ्ट का जो ग्रुप रिएजेंट है वो एसिड है, तो वो एसिड बेस की रिएक्शन देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, ना कि फ्रेडल क्राफ्ट के प्रोडक्ट। ना तो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, ना फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी पूछे जाते हैं यहां पर, इसीलिए मैंने यहां पर इस पे स्टार करा है, क्योंकि ये फ्रेडल क्राफ्ट के प्रोडक्ट नहीं देता है, ये फ्रेडल क्राफ्ट के प्रोडक्ट नहीं देता है, लेकिन फ्रेडल क्राफ्ट ग्रुप रिएजेंट के साथ सॉल्ट बना देता है। आई बात समझ में? तो इस बात को यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख देना, यहां पर स्टार करके, कि एनिलीन जो है, एनिलीन नॉट गिव्स क्या, फ्रेडल क्राफ्ट प्रोडक्ट। फ्रेडल क्राफ्ट प्रोडक्ट कौन कौन से? अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। क्यों नहीं देता? तुम्हें पता है क्यों नहीं देता? बिकॉज क्या? बिकॉज aniline behave as a Lewis base and Friedel Crafts group reagent behave as a Lewis acid. Because Friedel Crafts ग्रुप रिएजेंट और ग्रुप रिएजेंट के ब्रैकेट में कर देना क्या, एनहाइड्रस AlCl3। फ्रेडल क्राफ्ट ग्रुप रिएजेंट यानी कि AlCl3
बिहेव एज क्या, लुईस एसिड एंड aniline behave as Lewis base. Then it give neutralization reactions and form salt. Then it gives neutralization reaction, acid base reaction. Then it gives acid base reaction, acid base, अब ब्रैकेट में कर देना न्यूट्रलाइजेशन reaction. Then it gives acid base यानी neutralization reactions and form salt. ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो यहां पर ESR से दो बातें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस ESR से दो बातें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो क्या नाइट्रेशन वाला और दूसरा फ्रेडल-क्राफ्ट वाला। नाइट्रेशन में पहला वाला नाइट्रेशन जो कंसंट्रेटेड वाला में, जिसमें ऑर्थो पैरा और मेटा भी बन रहा है, ये वाला। इसका कारण क्या है, एनिलीनियम आयन की वजह से ये मेटा वाला बनता है। और कितना परसेंट बन रहा है, ये परसेंट भी याद रखना, 47%। 51% पैरा नाइट्रो 51%, पैरा नाइट्रो एनिलीन 51%, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन 2% और मेटा नाइट्रो एनिलीन 47%। मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, एनिलीनियम आयन की वजह से। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। फिर अगर कोई बोलेगा कि क्या, अगर किसी कोई ऐसा क्वेश्चन तुमसे करेगा, एक बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन कर लेते, जब प्रैक्टिकल लेने एग्जामिनर आते हैं ना, वो पूछते हैं कि क्या एनिलीन फ्रेडल-क्राफ्ट प्रोडक्ट देगा, तो तुमने क्या बोलना है कि फ्रेडल-क्राफ्ट प्रोडक्ट अल्काइलेशन असाइलेशन तो नहीं देगा, लेकिन जो फ्रेडल-क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट है AlCl3, वो लुईस एसिड है और एनिलीन लुईस बेस है, वो आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देंगे और आगे सॉल्ट बना देंगे। AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 इस NH2 के साथ जुड़ जाएगा, ये अपने पास एनिलीन लोन पेयर देगा, AlCl3 के साथ बॉन्ड बना देगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 इस तरह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से ये सॉल्ट बना देगा। आई बात समझ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी लेक्चर में कंप्लीट होती है भाई हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो क्या करेंगे सुशील, अब के बारे में नहीं होगा तेरे को पता। ठीक है, अब हमने टेस्ट करने डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस को कैसे अलग अलग करते हैं। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को हमने अलग अलग करने थे ना, तो ऐसे हमने अमाइंस को भी इसमें पढ़ना है कि प्राइमरी अमाइंस कौन कौन से टेस्ट देता है, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस या टर्सरी अमाइंस को किस तरह से हम अलग अलग करेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले इस लेक्चर में देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, देख लीजिएगा, देख लो हमने कहां से शुरू करा है आज, यहां से करा है अल्काइलेशन से। क्या इधर से किसी को कोई डाउट, इतना तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर दिया था बेसिसिटी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में ये बेसिसिटी और अमाइंस वाला कर लिया था। अगर शुरुआत से देखें तो यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज थी, बेसिक नेचर ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, इधर तक ये, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया था, इस तरह तक पूरा का पूरा, इधर तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में। आज जो हमने दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करी, अल्काइलेशन, फिर तीसरी असाइलेशन। क्या इधर पे किसी को कोई डाउट है, अवैध ध्रुव? नहीं, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या इधर पे फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, इधर किसी को डाउट? फिर ESR की करी हमने, ESR की ये 4 रिएक्शन। क्या यहां पर ESR में सबसे पहले ब्रोमिनेशन, इसमें किसी को डाउट है? नहीं, 2 ब्रोमिनेशन होते हैं, एक्वस ब्रोमिनेशन। एक्वस ब्रोमिनेशन में तीनों एक साथ लगते हैं, ब्रोमीन और पायराडिन। ब्रोमीन में क्या हो जाता है, अलग अलग। ठीक है, फिर हमने नाइट्रेशन पढ़ी है। नाइट्रेशन भी 2 तरह के, कंसंट्रेटेड वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि वहां पर मेटा भी बनता है, ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा भी बन जाता है अलग से।
ठीक है। बाकी पायरिडीन के साथ तो हम क्या कर सकते हैं, केवल मेटाई बना पैराई बना सकते हैं मेजर, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? और फिर लास्ट में हमने यहां पर सल्फोनेशन करा। सल्फोनेशन कुछ नहीं, एकदम पैरा पे बना देना मेजर वाला, इसमें कोई वैसा एक्सेप्शन वाली बात नहीं। लेकिन फ्रेडल क्राफ्ट वाली बात याद रख लेना, इतना। कोई डाउट है तो पूछ लो, है? परिणीता, सचिन, रमोला, नहीं है किसी को कोई डाउट?